एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 12 बजते ही जन्मे कृष्ण। स्थानीय चैनलों का साथ देने हुआ भारत एक न्यूज का शुभारंभ। बंद दुकानों के बीच किया कलेक्टर ने पुस्तक मेले का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे पूरे शहर में नंदलाल के जन्म की खुशियां छा गई। नंदलाल के जन्म पर शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर जमकर आतिशबाजियां चलाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के निनाद के साथ समूचा शहर गुंजायमान हो गया। श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शहर में धूमधाम से मनाया गया। हिंदुओं के आराध्य 16 कलाओं और 64 विधाओं से परिपूर्ण चक्रधारी के जन्म की जैसे ही 12 बजते इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, वैसे ही मंदिर घंटे घड़ियाल से गुंजायमान हो गए। मंदिरों में बैंड वादन व शहनाई वादनों के साथ साथ आतिशबाजी चलाकर भगवान का जन्म दिवस मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर शहर के मंदिरों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिरों पर की गई विद्युत सजावट, साज सज्जा व भगवान को लगाया गया 56 भोग, फूल बंगला आदि सभी आकर्षण का केंद्र रहे। इसी दौरान मंदिरों में आकर्षक झांकियां भी लगाई गई। शहर की सबसे प्राचीन फूल बंगला स्थित गोपाल मंदिर पर भगवान श्री राधा कृष्ण का श्रृंगार बेशकीमती गहनों के साथ महापौर समीक्षा गुप्ता द्वारा किया गया। श्रृंगार के बाद भगवान के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए, जिसके बाद से ही भगवान के दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं जन्माष्टमी पर्व व बेशकीमती गहनों को देखते हुए मंदिर पर कड़ी पुलिस की निगरानी भी रखी गई। इसी क्रम में सनातन धर्म मंदिर में भी 12 बजते ही भगवान का शहनाई वादन व आरतियों के साथ प्राकट्य दिवस मनाया गया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ा। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को मटकी में माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं हाईकोर्ट स्थित गिरिराज जी के मंदिर पर भी श्याम रूप रखे भगवान श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया तथा भगवान के समक्ष 56 भोग लगाए गए। मंदिरों के साथ साथ शहर में जगह जगह भजन मंडलियों द्वारा आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन गायकों ने देर रात तक दर्शकों को अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों में बांधे रखा। दर्शक भी श्री कृष्ण के भजन पर झूमते नजर आए। इसी के साथ साथ जन्म के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में छोटे बच्चे को पालने में रखा गया तथा परंपरा अनुसार उसकी आरती उतारी गई। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर समूचा शहर श्री कृष्णमय हो गया। चारों ओर जय कन्हैया लाल की और नंद के आनंद भयो का निनाद गूंज उठा। भगवान के प्रकट होने पर आरती उतारने के बाद मंदिरों में खीरे का प्रसाद बांटा गया। भक्तों ने अपने भगवान को पालना झुलाते हुए विशेष सहयोग में पड़ी इस जन्माष्टमी पर दैविक देहिक भौतिक संताएं दूर करने की कामना की। सावया
कोचिंग की कहकर गए पेट्रोल पंप व्यवसायी के बेटे को लापता हुए 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस उसका कोई सुराग नहीं खोज पाई है। वहीं परिजनों द्वारा अपहरण की आशंका जताई गई। हरपालपुर निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी का बेटा कुशाग्र अपनी ताई ताऊ के साथ रहता था। वह गत शाम साइकिल से कोचिंग जाने की कहकर निकला था। इसके बाद ताई रंजना द्वारा उसे फोन किया गया था। तब कुशाग्र ने थोड़ी देर में आने की बात कही थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कुशाग्र को दोबारा फोन किया गया तो कुशाग्र से बात नहीं हो पाई और तभी से फोन बंद आ रहा है। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और कोचिंग से पता चला कि कुशाग्र कोचिंग पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद परिजनों ने इस घटना की रिपोर्ट पड़ाव थाना में दर्ज कराई और उन्होंने अपने स्तर पर छानबीन की तो पता चला कि कुशाग्र के लास्ट कॉल की लोकेशन टेकनपुर डबरा के बीच में थी। इस घटना पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कुशाग्र के लापता होने पर परिजनों ने उसके अपहरण होने की आशंका जताई है। एक बच्चे की मिसिंग की सूचना दर्ज हुई और पुलिस इस मामले की अरे मेरी आईडी दब रही है। बच्चे कहाँ गायब हुआ अभी सिर पीछे करना अभी सिर पीछे करना चीज़ अपडेट होगी। अभी कुछ कॉल का पता पड़ रहा है, लास्ट लोकेशन कहाँ रही है करी नहीं है, अभी इसमें पता लगा रहे हैं। उससे बच्चे से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अगर जैसे बच्चे संपर्क होता है। सामाजिक विषमताओं के चलते अपना दायित्व निभाने में सहायक स्थानीय चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी भूमिका में अपना सहयोग देने के लिए हमारे शहर में एक नवीन चैनल का शुभारंभ हुआ है। सामाजिक विषमताओं के चलते आज जो असंतुलन का माहौल नजर आ रहा है, कई विसंगतियां सर उठाए हमारी नैतिकता का मखौल उड़ा रही हैं। भ्रष्टाचार और धनलोलुपता ने सभी को मुखदर्शक बना दिया है। इस समय सबसे अधिक जरूरी है सोई हुई संवेदनाओं को जगाने की, एक गुट हो आवाज उठाने की। इसमें सहायक होते हैं हमारे स्थानीय न्यूज चैनल्स, जो कि आपकी आवाज, आपके नजरिए को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी स्थानीय चैनल्स में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे बीच हुआ भारत एक न्यूज चैनल का शुभारंभ। अपने लिए न्यूज चैनल का शुभारंभ किया और हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसी साथ संतुलन का माहौल नजर आ रहा है। भेदभाव, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी अन्य खाइयां बढ़ गई हैं। संविधान के 3 स्तंभ सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इसी अवसर पर प्रमुख दायित्व बनता है और चौथे स्तंभ का, जिसे केस मीडिया कहा जाता है। मीडिया की भूमिका आज और भी महत्वपूर्ण और जवाबदेही हो गई है। आज हमको कलम और कैमरे के माध्यम से उन सही बुराइयों को खोजकर सामने लाना है और विसंगतियों को दूर कराने का प्रयास ही हमारा लक्ष्य हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे स्थानीय चैनलों की। स्थानीय चैनलों की भूमिका को सहयोग देने में आज हमारे बीच एक नया चैनल भारत एक न्यूज का शुभारंभ हुआ है और उनका प्रयास कभी जीत का कोई बेस्ट नहीं होता। बहुत अच्छा, जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, धूप में देखकर थोड़ी ही छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आज जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। तो देव जी, मेरी आपसे हार्दिक इच्छा है कि आप मुझे पढ़कर आगे बढ़ें और कुछ नया और सत्य रूप जनता को दिखाएं, जिससे आपको अपने चैनल के प्रयास जो आपने किया सफल हो सके। चैनल का शुभारंभ बाल गोपाल के प्रतीक छोटे छोटे बच्चों ने फीता काटकर किया। मंचासीन रही चैनल की संचालिकाएं, जिन्होंने मंच से बताया कि नारियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चैनल के संचालक श्री दिनेश सक्सेना को अन्य चैनल संचालकों ने पुष्पहार पहनाकर शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में मंच संचालन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई वरिष्ठ पत्रकार श्री मनमोहन घायल जी ने। अंत में आभार व्यक्त करते हुए संचालक श्री दिनेश सक्सेना ने कहा कि मैंने इस चैनल की शुरुआत जनता की आवाज़ को उनकी जहाँ पे पहुँचनी चाहिए और आला अधिकारी जो नहीं सुनते हैं उन तक पहुँचाने के लिए मैंने ये न्यूज़ चैनल की शुरुआत की हुई है। इसमें कई लोग आते हैं, जैसे कि राजनीतिक गण, जो भ्रष्टाचार है आजकल हर चीज़ में है, उसे जनता तक और
शासन को उससे अवगत कराने के लिए ये चैनल की शुरुआत की हुई है। जनता से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता मेरे को इस आगे चैनल में पूरी तरह सहयोग करती रहे। पिछले कई दिनों से नाबालिग लड़की को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ कर रहे युवक को आज परिजनों ने दिखाया थाने का रास्ता। युवक को पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द। मामला इंद्रगंज थाने का है, जहां स्कूल से लौट रही एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ पाटनकर बाजार के रास्ते पर 19 वर्षीय दीपक पवैया नामक युवक पिछले 15 दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। आज जब छात्रा स्कूल से लौट रही थी, उसी दौरान दीपक ने उसके साथ फिर से छेड़छाड़ कर दी तथा घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन छात्रा ने युवक की धमकी से ना डरते हुए घर पर परिजनों को सारी बात बता दी, जिसके चलते आज परिजनों ने युवक को कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से पकड़ लिया तथा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तेरे साथी कहाँ है? तू और तूने दादा बुलाए थे। वो दादा बुलाया था, वो ये दीपक पवैया नाम का लड़का है। पाटनकर बाजार में इसकी बैग की दुकान है, बैग बनाता है। ये कार्मल कॉन्वेंट में कोई लड़की पढ़ती है 12-13 साल की। उसने आरोप लगाया इस पर छेड़छाड़ी करने का, रोकता है, बात करता है, बोलता है कि हम मिलते हैं तो किसी को बताना नहीं, ऐसा आरोप लगा रहा है। लड़की ने लगाया है, तो इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची को परिजनों को बताने नहीं, इस बात की धमकी भी देता था, वो उसके खिलाफ जो भी अपराध बनता है वो कार्रवाई की जाएगी। फूलबाग स्थित संभागीय ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कलेक्टर पी नरहरि द्वारा बंद दुकानों के बीच किया गया। संभागीय ग्रामीण हाट बाजार में आज पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 77 प्रकाशकों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। इसी बीच मेले में आए स्कूलों के संचालकों और प्रकाशकों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालकों ने पुस्तकें खरीदने के बाद प्रकाशकों से बिल की मांग की थी, लेकिन प्रकाशकों द्वारा बिल न देने पर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद प्रकाशकों ने अपनी दुकान बंद कर ली। यह घटना होने के बाद भी कलेक्टर पी नरहरि द्वारा पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया, लेकिन उद्घाटन के समय मेले में आधे से ज्यादा दुकानें बंद रही। प्रसाद लेने के बाद ठेले पर पर्स रखकर गई युवती के पर्स से जेवर हुए गायब। किला गेट निवासी सुमन सिंह तोमर हर गुरुवार साईं बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए आती है और एक ही ठेले वाले से प्रसाद लेती है। आज सुबह सुमन ने अपना पर्स ठेले वाले को देते हुए बताया कि इसमें कुछ जेवर रखे हैं, संभाल कर रखना, तथा मंदिर दर्शन करने चली गई। जब वह दर्शन कर लौटी और पर्स देखा तो पर्स में से एक झुमका गायब था। इसके बाद सुमन ने ठेले वाले से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। तब सुमन ने अपने परिवार वालों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद परिवार वाले मौके पर पहुंच गए तथा उन्होंने ठेले वाले से पूछताछ की, लेकिन ठेले वाले द्वारा इनकार करने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा जांच पड़ताल शुरू कर दी। पिंटो पार्क तिराहे पर आज किसानों के लिए किसान मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पिंटो पार्क तिराहे पर स्थित श्रीजी मोटर्स द्वारा आज किसान मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में काफी बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। मेले में लकी ड्रॉ एवं पुरस्कार वितरण भी रखा गया। जिन लोगों के नाम लकी ड्रॉ में निकले उन्हें पुरस्कार वितरित किए गए। मेले में महिंद्रा कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित रहे। उसमें कुछ कृषि विशेषज्ञ और उत्पादों के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां दी। साथ ही ट्रैक्टरों के बारे में भी जानकारियां दी गई। इसी के साथ साथ कृषि करने के लिए यंत्रों का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इस पर भी जानकारियां दी गई। आप लोग इस तरह से आप लोग बैठते जाइए, जिनका होता है
श्रीकांत सिंह जी का निकला है इन्वर्टर। क्या बात है। अब है नरेश सिंह लोधी जी, इनको मिलता है मोबाइल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी महिंद्रा कंपनी के टॉप मोस्ट अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से कृषि विशेषज्ञ हैं, कुछ प्रोडक्ट मैनेजर हैं जो किसानों को ट्रैक्टर के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर कृषि उपयांत्रिकी से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने किसानों को यंत्रों का उपयोग किस तरीके से करना है उसके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही हमारी जो स्कीम चल रही थी यहाँ पर 1 अप्रैल से हमने शुरू की थी स्कीम, उसमें किसानों के जो इनाम मिले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो इनाम भी लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के युग में रिश्तों से ज्यादा पैसे का महत्व है। पैसा रिश्तों पर हावी होता नजर आ रहा है। इसका स्वतः एक उदाहरण देखने को मिला, जहां मौसेरे भाई ने पैसों की लालच में कर दी रविंद्र की हत्या। गौरतलब है, रविंद्र नरवरिया इंजीनियर का छात्र था और 2 दिन पहले वह अपने मामा के साथ सब्जी लेने गया था। तभी किसी का फोन आने पर वह चला गया, जिसके बाद रविंद्र के परिजनों को फोन पर अपहरणकर्ताओं द्वारा उसके अपहरण की बात कही गई थी तथा 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था। इस घटना पर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि रविंद्र का अपहरण उसके मौसेरे भाई मुकेश द्वारा पैसों की लालच में किया गया था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो सामने आया, आरोपी मौसेरे भाई मुकेश ने रविंद्र को इंजीनियर परीक्षा में आई बैक में पास कराने के बहाने से 56,000 रुपए ऐंठ लिए थे और पास न कराने पर रविंद्र द्वारा पैसे मांगे जाने पर मुकेश ने पैसे देने के लिए रविंद्र को मेला ग्राउंड बुलाया और कहा कि उसके दोस्त शिवपुरी लिंक रोड पर खड़े हैं और पैसे उन्हीं के पास हैं। वहां पहुंचते ही मुकेश ने राजू और जयदेव की मदद से रविंद्र का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी मुकेश की रविंद्र के पिता की संपत्ति पर भी नजर थी। ये एक व्यक्ति थे रविंद्र उर्फ छोटू नरवरिया। ये रविंद्र उर्फ छोटू नरवरिया के पिताजी ने इनके गायब होने की सूचना थाना गोले के मंदिर में परसों यानी 26 तारीख को शाम को नोट कराई थी। पुलिस ने इसमें गंभीरता से प्रयास करते पूरे जब घटनाक्रम को डेवलप किया तो ये पता चला है कि इनके मौसा के इनके चचेरे भाई मुकेश उसमें से रैंसम निकालने के लिए रविंद्र नरवरिया के पिताजी से इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के पश्चात इनका ये प्रयास रहा कि उनसे रैंसम निकाल के पैसे प्राप्त कर लिए जाएं। तो अब पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें जयदेव ओझा और मुकेश नरवरिया को हिरासत में लिया है। इसको इन्होंने पहले फ़ोन करके इस व्यक्ति को बुलाया, क्योंकि पहले से इनका कुछ पैसे का लेन देन था कि आपके पैसे वापस करेंगे रविंद्र नरवरिया को, मुकेश नरवरिया ने। और फिर ये कहा कि आप शिवपुरी रोड पे चलिए, वहाँ पे पैसे मिलेंगे। गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा द्वारा आज अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान नारायण सिंह कुशवाहा ने जनकगंज क्षेत्र और गजरा राजा शासकीय विद्यालय में लगभग 1,50,000 की लागत से होने वाले निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। विधायक निधि से विकास कार्यों के आज लोकार्पण हुए हैं। एक जनकगंज थाने की बगल वाली गली कचरा गली के नाम से प्रसिद्ध थी, अभी लोकल टाइल्स का काम 2,11,000 रुपये की राशि से। और ये गजरा राजा में पहले भी मैंने करीब 5-6 साल पहले इसमें सीसी की रोड बनवाई थी, 7-8 साल वो खत्म हो गई, क्योंकि बच्चियाँ का ये विद्यालय है। बरसात के टाइम में काफ़ी परेशानी, कीचड़ से उन्हें जाना पड़ता था, काफ़ी परेशानी होती थी। तो इसका गंजे का काम भी 1,11,000 रुपये की राशि से ये संपन्न हुआ है। दूसरा, विद्यालय में कुछ फर्नीचर की कमी भी थी, उसके लिए भी 1 लाख रुपया गजरा राजा विद्यालय फर्नीचर के लिए दिया है। माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा माझी समाज को दयनीय स्थिति से उभारने के लिए 5 सितंबर से 12 सितंबर तक फूलबाग गेट पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि माझी समाज के लोग 2 वक्त के भोजन के लिए मछली मारना, खेतीहर मजदूरी करना आदि से गुजारा करते हैं।
और अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पाते हैं तथा नई मछली पालन नीति से तालाबों, नदी, रेत जाट के पट्टे आदि पर दबंगों का कब्जा होने से इस नीति का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इस पर मोर्चा के सदस्यों की मांग है कि माझी समाज की उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। मोर्चा के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सन 2013 एवं 2008 के चुनाव के घोषणा पत्र में माझी समाज की उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। अतः प्रदेश सरकार के विरोध में मोर्चा द्वारा फूलबाग गेट पर 5 सितंबर से 12 सितंबर तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही शहर में मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के समय यात्रा का विरोध किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम लोग जो है मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है और हमारा 1.5 साल से ये गवर्नमेंट हमारी रिपोर्ट को दबाए हुए केंद्र सरकार को नहीं भेज रही है। इस कारण आक्रोश हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे लोग उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। इन सब कार्रवाइयों के विरोध में हम लोग शिवराज सिंह सरकार को विरोध प्रदर्शित कर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा आज निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा जैन छात्रावास में आयोजित इस शिविर में सभी आयु वर्ग के लगभग 100 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया तथा 27 गंभीर मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी गई। सभी गंभीर मरीजों के निशुल्क ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्रालय में किए जाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर भसीन द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। इसके अलावा अन्य कई बड़े डॉक्टर भी शिविर में उपस्थित थे। आयोजित इस शिविर में मरीजों को डॉक्टर द्वारा निशुल्क परामर्श तथा दवाइयां भी वितरित की गई। ये नेत्र परीक्षण और लेंस प्रत्यारोपण का है, जो गरीब लोगों के बारे उनके बारे में ज्यादा सुविधा देने के लिए लगाया जाता है। डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर भसीन साहब और उनका स्टाफ, पूरा स्टाफ था। यहाँ पे नेत्र परीक्षण और लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया है। अभी हम लोगों ने 100 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया है और उसमें से 27 मरीज हम लोगों ने छांटे हैं, जिनका कि कल ऑपरेशन किया जाएगा और लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। ये पूरा जो शिविर है निःशुल्क है। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने तथा ऑटो चालकों का रिकॉर्ड रखने के लिए आज यातायात ट्रैफिक द्वारा ऑटो चालकों की पहचान के लिए रिकॉर्ड लिया गया। यातायात ट्रैफिक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में ऑटो चालकों से उनके नाम, पते तथा ऑटो के फोटो लिए गए। यह कार्यवाही शहर के विभिन्न स्थानों मुरार, बारादरी चौराहा, KRG कॉलेज, कंपू, महाराज बाड़ा स्थित हेमू चौक आदि स्थानों पर की गई। यह कार्यवाही DSP हरिवंश कन्हैया द्वारा की गई। वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो ऑटो रिक्शा के साथ में उसके चालक को खड़े करके जो फोटो खींचने की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो बारिश प्रारंभ हो गई है उसकी वजह से हमारी कार्रवाई थोड़ी स्लो हो गई है। जैसे ही बारिश थमेगी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें चालक का फोटो वाहन के साथ लेने का उद्देश्य है कि कौन चालक किस वाहन को चलाता है। उसके साथ में पेपर्स भी चेक किए जा रहे हैं कि पेपर्स भी कंप्लीट हैं या नहीं है। इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का मेन कारण ये है कि हमारे पुलिस विभाग की जो कार्रवाई रहती हैं, कई प्रकार की कार्रवाइयों में ये काफ़ी मददगार होगी। 1 सितंबर को मुरैना में आयोजित होने वाली महासभा के लिए आज कांग्रेस कार्यालय पर पार्षद दल की बैठक आयोजित की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दर्शन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पार्षद दल की इस बैठक में 1 सितंबर को मुरैना में आयोजित होने वाली महासभा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पार्षदों से इस सभा में सम्मिलित होने की अपील की गई। आयोजित होने वाली इस महासभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे तथा कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस सभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। आज हमारे सम्मानित पार्षद गणों की बैठक यहाँ श्रीमंत माधव सिंधिया कांग्रेस भवन पे चल रही है। आज की बैठक में मुख्य बिंदु जो है 1 तारीख को सितंबर में मुरैना में होने वाली विशाल जन आक्रोश महासभा में हम लोग हजारों की संख्या वहाँ पहुँचेंगे। समस्त पार्षदगण पूरी अपने साथियों सहित इस जनसभा में, आम सभा में शिरकत करेंगे और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा
और भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी को जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस जन उजागर कर रहे हैं, इससे बौखलाहट के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनगढ़ बयान हमारे नेताओं के बारे में दे रहे हैं। आज सिंधिया जी के नेतृत्व में और समस्त वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में जो मुरैना में सभा होने जा रही है, हम ये समझते हैं कि उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी। हमारी जनता आज कांग्रेस के साथ है और हम चाहते हैं कि जो भाजपा से 9.5 साल के अंदर जनता त्रस्त रही है, वो सारे की सारे हमारी जनता हमारा सहयोग करते हुए मुरैना की सभा को सफल बनाएगी। प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 12 बजते ही जन्मे कृष्ण। स्थानीय चैनलों का साथ देने हुआ भारत 1 न्यूज का शुभारंभ। बंद दुकानों के बीच किया कलेक्टर ने पुस्तक मेले का उद्घाटन। आज के समाचार अभी समाप्त होते हैं, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।